तो दोस्तों आज हम एक बोट का ईयरबड को रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था आपको दिखाऊंगा, तो पूरा फुल वीडियो है, आप ज़रूर अच्छे से पूरा देखो तो समझ पाओगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है। मैं हूँ आयुष माइती, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलो तो दोस्तों ये रहा वो ईयरबड। तो पहले चेक कर लेता हूँ इसका ईयरबड अच्छा है कि नहीं। तो पहले खोल लिया, खोल के देख रहा हूँ इसका एक लाइट जल रहा है और एक नहीं जल रहा है, तो यही प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों पहले ना चार्ज कर लेता हूँ 10 मिनट, क्योंकि चार्ज ना रहने पर ये नहीं चार्ज हो सकता है। तो पहले चार्ज करके चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। चार्ज करने के बाद मैं देखा ये अच्छे से नहीं चल रहा है, तो मैं इसको अब खोलूँगा। खोलने के लिए यहाँ पे मैं एक नाइफ को यूज करूँगा। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे से प्रेशर देने से ये पार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों उंगलियों से अच्छे से प्रेशर देने पर ये भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वायर टूटा हुआ है, तो उसको बाद में ठीक करेंगे। तो इसका सर्किट को खोलते हैं। ईयरबड के अंदर जो सर्किट है खाली उसको पुल करने पर ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों पहले इसका बैटरी को चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रोब को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हल्का टच होने पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अच्छे से मैं धीरे धीरे करके इसको टच करने के बाद दिखा रहा है यहाँ पे एक वोल्टेज के आसपास। तो बैटरी ठीक ही है, खाली इसको चार्ज नहीं कंप्लीट होने पर ये डाउन है। तो सर्किट मुझको लग रहा है ये ठीक है, बट फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम दिखाने पर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैं चेक करने के लिए यहाँ पे देखो अच्छे से, तो ये प्लस है और इस साइड माइनस है। तो यहाँ पे मैं एक प्लान को सोचा, तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक पावर बैंक को लूँगा और एक जो लिथियम बैटरी का जो BMS होता है इसको लूँगा। इससे इसको चार्ज करने में क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। तो देखो BMS में पावर आ गया। तो मैं जैसा बोला था प्लस माइनस को मैं टच करके दिखाऊँगा ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो मैं फिर अच्छे से फिर से देख लेता हूँ। देखने के बाद मैं धीरे धीरे टच करने के बाद देखो, तो ये देखो यहाँ पे रेड लाइट जल रहा था, उसके बाद लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा था। देखो अब पूरा चार्ज हो रहा है। तो चार्ज होने के बाद थोड़ा करंट एंटर करने के बाद देखो कैसा हेडफोन के सर्किट में लाइट जल रहा है, मतलब ये चार्ज नहीं था। तो मेन प्रॉब्लम हो सकता है उसका केस में, उसका जो बॉक्स केस है उसके अंदर जो चार्जिंग का जो स्प्रिंग के साथ जो पिन रहता है उसका ही प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे ही करंट नहीं आ रहा, तो उसको आप खोल के देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो उससे पहले और एक चीज़, इसका बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा हूँ कितना हुआ है। तो आप अच्छे से देखो, तो यहाँ पे 3 वोल्टेज आ गया, मतलब बैटरी अच्छा ही है, खाली चार्ज नहीं था। तो उसके बाद इसको ओपन करते हैं। चलो केस को भी ओपन करने के लिए यहाँ पे नाइफ का ज़रूरत है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, इस मिड पॉइंट में एकदम भी नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे एक कंपोनेंट रहता है जो मैग्नेटिक फील्ड को फील करके इसका सर्किट को सेंस करता है। तो वहाँ पे एकदम भी नहीं। तो इस पॉइंट से आप अच्छे से धीरे धीरे करके अंदर लगाकर ऐसा प्रेशर देने पर ये ओपन हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे करके दोनों साइड का ही ऐसे करके धीरे धीरे लगा के ओपन करने में देखो पूरा ओपन हो गया। तो इसके अंदर कुछ ऐसा ही कंपोनेंट से ये भरा होता है। अच्छे से देखो यहाँ पे जो मेटल रॉड देख रहे हो ये खाली वेट बढ़ाने के लिए ही, आपको वेट का फील देने के लिए ही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा कि नहीं। यहाँ पर जो सर्किट देख सकते हो वही मैग्नेट को फील करके आपका ईयरबड फिर से चार्जिंग में दे देता है। मैं फिर से इसको बंद करूँगा तो इसका लाइट फिर से ऑन हो जाएगा। देखो देख सकते हो इस यहाँ पर वो कंपोनेंट है इसके लिए। अब दोस्तों इसका वोल्टेज को चेक करेंगे, इसका कितना वोल्टेज आ रहा है ईयरबड को चार्जिंग करने के लिए। तो मल्टीमीटर को ऑन करने के बाद यहाँ पे पहले एक बार इसका केसिंग का जो ढक्कन है उसको बंद कर लिया, उससे फिर से चार्ज करना चालू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 वोल्टेज आ ही रहा है, तो ये ओके ही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं और एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखो 5 वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद इस पॉइंट में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अच्छे से देखो, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम तो ये तो अच्छे से चल रहा है। तो इसके बाद फिर से चेक कर लेता हूँ अच्छे से, तो दोनों ही पॉइंट अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो उसके बाद ना जो स्प्रिंग का जो केसिंग का जो पॉइंट है यहाँ पे देखो स्क्रू टाइप का, ये लूज हो सकता है। तो इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसको मैं एक प्रोब को लेके एक बार अच्छे से इसको प्रेशर से एक बार ठीक कर लेता हूँ। हो भी सकता है इससे कंडक्ट नहीं कर रहा है करंट। तो आप हेडफोन को सही पॉइंट में देख के लगा रहा हो, क्योंकि प्लस माइनस एकदम गलत होने पर ये ख़राब हो सकता है। तो अच्छे से देखने के बाद देखो, लगाने के बाद ही ईयरबड में करंट आ रहा है, मतलब अच्छे से ही चार्ज हो रहा है। उसके बाद जो केसिंग भी है उसका भी वाइट लाइट जल रहा है, देख सकते हो। तो ठीक ही तो है सब कुछ। हो सकता है ये लूज था, उसके लिए ये अच्छे से नहीं चार्ज हो रहा था। सब कुछ जब ठीक है तो मैं फिर से इसका केसिंग को पहले जैसा लगाने के बाद दोनों ईयरबड को लगा के थोड़ी देर पूरा केसिंग को ही चार्ज में दे रहा हूँ। पूरा केसिंग को चार्ज करने के बाद मैं फिर से इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। मैं ईयरबड को पूरा फिट कर लिया पहले जैसा था। उसके बाद इसको मैं म्यूज़िक में दे के देखता हूँ कैसा वर्क कर रहा है, दोनों ईयरबड में साउंड आ रहा है कि नहीं।
तो मैं मेरा हेडफोन को लेके आपको सुना रहा हूँ इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अब मैं लेके गया मेरा माइक्रोफोन को, अब देखो अच्छे से आप गाना सुन सकते हो। मैं दूसरा को हटा दे रहा हूँ, अच्छे से ही गाना आ रहा है। तो मैं अब दूसरा ईयरबड को लेके आता हूँ, इससे भी गाना आ रहा है। तो मैं इसका टच सेंसिटिविटी अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं इसको देखा रहा हूँ। देखो बंद हो गया, फिर से करा तो चालू हो गया। तो दूसरा ईयरबड का भी देखता हूँ, तो इससे बंद हुआ। तो दोस्तों इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं था, खाली एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जो आपका ईयरबड है और अंदर का जो बैटरी का जो कनेक्शन एक स्प्रिंग के थ्रू कंप्लीट होता है, वहाँ पे खाली थोड़ा डस्ट जम गया था। उसके लिए ये अच्छे से चार्ज भी नहीं हुआ, आप अच्छे से सुन नहीं पा सकते हो इसका कोई, क्योंकि ये चार्ज भी नहीं हुआ था। तो जो मुझको ये दिया था वो अच्छे से इसको चला नहीं पा रहा, क्योंकि अच्छे से चल भी नहीं रहा था। तो मैं इसको अच्छे से चेक करने के बाद देखा खाली डस्ट जम गया था। तो दोस्तों देखो इसके अंदर खाली एक छोटा ही प्रॉब्लम था, बट मैं इसको अच्छे से खोल के देख लिया। क्योंकि देखो जब मैं इसका ओनर को इसको दूंगा, उसके हाथ जब ये ख़राब जाएगा तब मुझको बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि मैं अच्छे से खाली एक डस्ट को क्लीन करने के बाद इसको चल रहा है ऐसा ही सोच के देने के बाद एक बार ख़राब होने पर बहुत कुछ हो सकता है। उसके लिए मैं इसको बहुत क्लियरली इसको चेक कर लिया, क्योंकि जिसको दूंगा वो अच्छे से इसको बहुत दिनों से ये यूज कर पाए। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर पूरा मेरा वीडियो देखो तो बहुत कुछ जान पाओगे। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके जाओ। तो आज यहाँ पे ही ख़त्म।